हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मेरे लिए आपके लिए जर्नल का सेम लाया है, महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक पेज नंबर 87 का। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो चलो शुरू करते सम से। स्क्रीन के सामने आपके सम आता भी रहेगा। जर्नल के अगर मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे रहेंगे तो जरूर जाके वो वीडियोस भी एक बार देख लेना। अभी जर्नल में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, टोटल 3 रूल्स है। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है मार्क द अकाउंट्स। क्या रूल है बच्चों? मार्क द अकाउंट्स। सेकेंड रूल क्या है? जो मार्क किया वो क्लासिफाई करो, वेदर इट इज पर्सनल और रियल और नॉमिनल। एंड थर्ड रूल क्या है? यूज द गोल्डन प्रिंसिपल। गोल्डन प्रिंसिपल क्या है? पर्सनल का आपको मालूम है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, उसके बाद है क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और नॉमिनल का क्या है? नॉमिनल का है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये हिसाब से आपका है। तो चलो अभी शुरू करते हैं एंट्री से। सबसे पहला एंट्री क्या दिया था? सोल्ड 1000 शेयर्स फॉर ₹100 ईच एंड पेड ब्रोकरेज ₹1% एंड अमाउंट क्रेडिटेड टू अवर अकाउंट। तो बेसिकली आप लोगों ने क्या किया, देखो ध्यान दो बराबर से। आप लोगों ने 1000 शेयर्स सेल किए। कितने का शेयर है वो? तुम्हारा 100 का था। अब तुम्हारा कितना हो गया? ये तुम्हारा हो गया 1 लाख का। इसमें से आपने क्या किया? 1% ब्रोकरेज पे किया। 1% निकालने के लिए 2,000 रुपए मैंने हाथ रखा। तो तुम्हारा 1% कितना आ गया? 1000। मतलब आपको कितना पैसा मिला? आपको पैसा मिला 99,000। बराबर है बच्चों? क्या बोला क्वेश्चन में? सोल्ड 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मतलब 1000 इंटू 100 ये होता है 1 लाख रुपीज। इसमें से आपने 1% ब्रोकरेज पे किया, मतलब बचा इतना। अभी आपने शेयर्स बेचा, मतलब पैसा आएगा। बराबर है? अभी यहाँ पे क्या बोले? अमाउंट क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट, मतलब बैंक में पैसा आ गया। मतलब बैंक तुम्हारा क्या हो गया? रिसीवर। एंड रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। उसके लिए एंट्री क्या बनेगा? एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आएगा बच्चों? 99,000। शेयर सेल किया, उसके लिए मैं क्या लिखूं? ओवर ईयर आई विल राइट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे भी? 99,000। चलो पहला वाला एंट्री हो गया। क्या डेट है एंट्री का? 1 नवंबर। चलो 1 नवंबर का आपका एंट्री हो गया। उसके बाद क्या डेट दी है एंट्री को आपको? 4 नवंबर। चलो यहाँ पे लिखा मैंने 4 नवंबर। सिंपल एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम आशीष एंड कंपनी ₹2 लाख। दो चीजें मार्क की, एक परचेज गुड्स और दूसरा आशीष एंड कंपनी। परचेज गुड्स मतलब आपका हो गया नॉमिनल और आशीष मतलब हो गया पर्सनल। गुड्स परचेज किया है मतलब दैट इज अ एक्सपेंस, और रूल क्या बोलते हैं? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैंने लिखा परचेसेस अकाउंट डेबिट। अभी कितने का गुड्स परचेज किया? वहां पे अमाउंट कितना लिखा है? 2 लाख। किससे परचेज किया? आशीष एंड कंपनी। आशीष एंड कंपनी मतलब पर्सनल है, सो आई हैव टू चेक वेदर ही इज द रिसीवर और गिवर। आशीष एंड कंपनी से आपने परचेज किया, मतलब वो आपको गुड्स देगा, मतलब ही इज द गिवर। रूल क्या बोलता है? क्रेडिट द गिवर। उसके लिए मैंने लिखा टू आशीष एंड कंपनी अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों? 2 लाख। चलो ये एंट्री भी हो गया। उसके बाद 6 तारीख को दिया है, सोल्ड गुड्स टू विराट ₹1,50,000। डेट भी लिखता हूँ 6 नवंबर। वापस सेम चीजें मार्क होगी, एक तो पर्सनल एंड तुम्हारा विराट। सोल्ड गुड्स टू विराट मतलब विराट इज द रिसीवर। एंड रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। उसके लिए मैंने लिखा विराट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। गुड्स सेल किया मतलब दैट इज अ इनकम। रूल क्या बोलता है? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। कितना अमाउंट दिया है वहां पे आपको? वो लोग ने आपको अमाउंट दिया है 1,50,000। चलो ये भी आपका एंट्री पास हो गया। अभी उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है? 8 तारीख को पेड फॉर एडवर्टीजमेंट टू टाइम्स ऑफ इंडिया। बराबर है? क्या बोला है? पेड फॉर एडवर्टीजमेंट टू टाइम्स ऑफ इंडिया। अभी सबसे पहला मैंने मार्क किया एडवर्टीजमेंट। ओके, एडवर्टीजमेंट मतलब आपका क्या होता है? नॉमिनल। नॉमिनल जब भी रहेगा, सो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ाया है, इट इज आइदर एक्सपेंस और इनकम।
बराबर है। सो एक्सपेंस मतलब पैसा जाएगा, इनकम मतलब पैसा आएगा। उसके लिए वहां पे पेंसिल से आप क्या लिखते हो, इन कैश। एंड कैश, जिसने पुराने वीडियोस देखे हैं उसका पता है कैश तुम्हारा रियल अकाउंट पे आता है। तो ये दो रूल्स अपने को अप्लाई करना है। अभी एडवर्टाइजमेंट के लिए आप पे करते हो तो बिजनेस के लिए वो चीज एक्सपेंस होता है। रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैंने लिखा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। कितना पे किया था, 30,000। इज दिस क्लियर एवरीवन? अभी कैश पे आते हैं। आई हैव टू चेक वेदर कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट। अभी एडवर्टीजमेंट के लिए आप पैसा दोगे मतलब कैश विल गो आउट। एंड रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। इसके लिए यहाँ पे लिखा टू कैश अकाउंट 30,000। चलो ये वाला भी एंट्री आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना अमाउंट दिया है वहां पे, 7,000। ये भी काफी सिंपल एंट्री है। वापस मैंने मार्क किया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को, विच इज अगेन अ नॉमिनल अकाउंट। तो वापस पेंसिल से वहां पे लिखना इन कैश। इसके जैसे सेम एंट्री पे होगा, पेड फॉर प्रिंटिंग मतलब दैट इज एक्सपेंस। रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। प्रिंटिंग वाले को पे करोगे मतलब कैश विल गो आउट। तो यहाँ पे लिखा टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट दिया है वहां पे आपको, वो लोग ने अमाउंट आपको दिया है 7,000। चलो यहाँ पे लिख के निकाला 7,000। पांचों एंट्रीज में कुछ डाउट रहेगा तो जरूर 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 कमेंट सेक्शन पे लिखना। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करना एंड सारे आपके ग्रुप में वीडियो से सब्सक्राइब भी करके फॉरवर्ड कर देना। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। क्या बोला है, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रकाश ₹1,50,000 एट 18% जीएसटी। ओके, अभी ध्यान दीजिए एंट्री पे। ये एंट्री पे आप लोग क्या क्या मार्क करोगे, पहला परचेज गुड्स, सेकेंड प्रकाश एंड थर्ड तुम्हारा जीएसटी। परचेज गुड्स मतलब तुम्हारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। प्रकाश मतलब नेम ऑफ द पर्सन, तो होता है तुम्हारा पर्सनल अकाउंट। और जीएसटी मतलब तुम्हारा हो गया नॉमिनल अकाउंट। इज दैट क्लियर एवरीवन? पुराने वीडियोस जरूर देखो, उसमें मैंने क्लासिफिकेशन सारा चीजें पढ़ाई है। डिस्क्रिप्शन में उसका भी प्लेलिस्ट में शेयर करने वाला हूं, जरूर आप लोग जाके वो चीज देख लेना। अभी गुड्स परचेस किया है मतलब दैट इज अ एक्सपेंस। एंड रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैंने लिखा परचेसेस अकाउंट डेबिट। अभी कितने का गुड्स परचेस किया है, गुड्स परचेस किया है तुम्हारा 1,50,000 का। ओके, तो यहाँ पे लिखा 1,50,000। क्या डेट दिया है एंट्री का, वो लोग ने दिया है 12 तारीख। तो यहाँ पे लिखा 12 नवंबर। ओके, अगर आप कोई भी चीज परचेस करते हो तो यू हैव टू पे जीएसटी। मैंने आप लोग को सिंपल पढ़ाया था कि कुछ भी चीज अगर आप खरीदते हो तो जीएसटी भरना पड़ता है। मतलब जीएसटी तुम्हारा क्या होता है, एक्सपेंस। एंड रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैंने लिखा इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट। उसके बाद इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। अभी परचेज किससे किया, क्वेश्चन में दिया है प्रकाश एंड कंपनी से। मतलब प्रकाश एंड कंपनी क्या होता है, हमारा गिवर। एंड रूल क्या बोलता है वहां पे, क्रेडिट द गिवर। उसके लिए मैंने लिखा टू प्रकाश एंड कंपनी अकाउंट। अभी कितना टका जीएसटी वो लोग ने वहां पे दिया है, वो लोग ने दिया है 18%। तो 1,15,000 का 18% ये आपका आता है 27,000। इसका आधा करोगे तो वो तुम्हारा आ जाएगा 3,500। यहाँ पे लिखा 13,500, इधर भी लिख के निकाला 13,500। ये सबको प्लस करो, वो आपका कितना जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1,77,000। इतने एंट्रीज में अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो डेफिनेटली मुझे पूछो। अभी नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट एंट्री तुम्हारा क्या दिया है, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट चार्जेस ₹10,000 एट 12% जीएसटी। अभी सबसे पहला मैंने मार्क किया ट्रांसपोर्ट चार्जेस, मतलब वो तुम्हारा हो गया नॉमिनल अकाउंट। जीएसटी भी तुम्हारा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो जब भी नॉमिनल रहेगा तभी पेंसिल से क्या लिखने का बच्चों, इन कैश। उसके लिए अभी ट्रांसपोर्ट चार्जेस के लिए अगर आप पे करते हो तो दैट इज अ एक्सपेंस। एंड रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैंने लिखा ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट।
कितना अमाउंट दिया है वहां पे आपको? वहां पे आपको अमाउंट दिया है 10,000, तो ये लिखा मैंने 10,000। whenever you are buying any product or taking any service you have to pay GST। मतलब GST तुम्हारा क्या होता है? एक्सपेंस। एंड रूल बोलता है डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैंने लिखा इनपुट सी GST अकाउंट डेबिट, उसके बाद लिख के निकाला इनपुट एस GST अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे कितना परसेंट GST बोला है आप लोग को? 12%। तो इसका 12% कितना आएगा? 1200 रुपया। उसका आधा आधा करो। ओके, सो अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट चार्जेस ले रहे हो तो आपको ट्रांसपोर्ट वाले को पैसा देना पड़ेगा, मतलब कैश विल गो आउट। एंड रूल क्या बोलता है? क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू कैश अकाउंट। उसके बाद मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख के निकाला 11,200। वो हिसाब से ये वाला एंट्री भी आपका कंप्लीट हो गया। इसका डेट क्या था? 15, ठीक है, 15 नवंबर। आई होप आप सबको ये सारे जो मैंने एंट्रीज पढ़ा है समझ के आए रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।